हेलो क्लास, वेलकम टू माय क्लास प्रायर ऑफ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। आप लोग बताइए। बढ़िया है? बढ़िया ही होना चाहिए। चलते हैं आज के ज्ञान की तरफ। पहले हम एक ज्ञान देते हैं, उसके बाद हम किडनी वाला चैप्टर ऑलमोस्ट ही ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, इसके बाद भी 2 क्लासेस मुझे लेनी है। क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग पीरियड वाली क्लासेस नहीं लेती हूँ, शॉर्ट क्लासेस लेती हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए और आप लोग जितना पढ़ो वो सॉलिड पढ़ो। अगर आप लोग वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाओगे, आपके दिमाग में छोटी छोटी क्लासेस होंगी तो आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ज़्यादा लंबी क्लासेस के बीच में जबकि भी नैप भी लेते रहते हैं। तो ऐसी नैप नहीं लेनी है और जो पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। ठीक है? 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा 25 मिनट से ज़्यादा मैं क्लासेस नहीं लेती। मैंने आज तक 1 घंटे की कोई क्लास नहीं ली है। ठीक है? तो जब आप इतनी छोटी छोटी क्लासेस देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप उसको रिपीट देखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। इसीलिए मैं छोटी छोटी क्लासेस देती हूँ, बहुत लंबी क्लासेस नहीं देती हूँ। टॉपिक भी छोटे वाले उठाती हूँ कि एक दिन में वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। कभी कभार कुछ रह जाता है क्योंकि कुछ क्लासेस, क्योंकि दूसरे की क्लासेस भी लगी होती हैं कोचिंग सेंटर्स में, तो मुझे छोटी क्लास जो मिलती है उसमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम आज के ज्ञान में आते हैं। यू आर ब्रेवर दैन यू बिलीव। आप उससे ज़्यादा ब्रेव हो जितना आप बिलीव करते हो अपने ऊपर। आप सोचते हो मैं बहादुर हूँ, आप उससे कई ज़्यादा बहादुर हो। यू आर ब्रेवर दैन यू बिलीव। जब आप बिलीव करते हो तो आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो। और स्ट्रॉन्गर दैन यू सीम। आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जितना ज़्यादा आप दिखते हो। यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू सीम। आप जितने स्ट्रॉन्ग दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आप ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो और स्मार्टर दैन यू थिंक। और आप उतने स्मार्ट हो जितना आप सोचते हो। ठीक है? जैसे मुझे बहुत सारे साइंस फैक्ट्स पता हैं इसलिए मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये तो जस्ट किडिंग था, बट जब आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, तो वो आपकी एक स्मार्टनेस दिखाती है। जब आप थिंकिंग किसी के साथ आप एक लेवल से थोड़ा हायर थिंकिंग रखते हो तो वो लोगों को क्या शो करता है कि आपकी एक स्मार्टनेस दिखाती है कि आप किस वे में सोचते हो, ये बताता है दूसरों को। ठीक है? तो मैंने क्या बताया? यू आर ब्रेवर दैन यू बिलीव, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू सीम एंड स्मार्टर दैन यू थिंक। ठीक है? सोचने से ज़्यादा स्मार्ट हो। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? यूरिन एक्सक्रीशन। कि हम यूरिन एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीट कैसे होता है। जब फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है यूरिन, हमारे फिल्ट्रेशन के बाद किडनी से और सब जगह से ट्यूब्यूल्स वगैरह से आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? फाइनल यूरिन पासेस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। आपको मैंने एक डायग्राम जो बताया था ये वाला, इसमें यहाँ पे क्या था? एक कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई थी, है ना? यहाँ पे क्या बनी हुई थी? कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई थी। उस कलेक्टिंग डक्ट में टू द पेल्विस एंड थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाती है? जो पेल्विस में कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ इकट्ठा होती है। उसके किससे? एंड थ्रू द यूरेटर। और यूरेटर से होते हुए कहाँ चली जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है, जहाँ पे पूरी एक्चुअली में हमारी स्टोर होती है और वहीं से फिर पास आउट हो जाती है। उसमें जब प्रेशर पड़ता है यूरिनरी ब्लैडर पे तो हमें फील होता है दैट वी गो टू द वॉशरूम एंड यूरिनेट दैट ब्लैडर बाय यूरेट्रल पेरिस्टालसिस। और यूरिनरी ब्लैडर पे जाती है, किसके थ्रू जाती है? यूरेट्रल पेरिस्टालसिस के थ्रू चली जाती है। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन क्या होती है? जब एक्सपेल हो जाती है, जब ज़्यादा फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो क्या हो जाता है कि वो यूरिथ्रा से जाती है, यूरिथ्रा में जाती है। यूरिथ्रा के थ्रू क्या होती है? पास आउट होती है बाहर बाय रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। मेल में पेनिस के थ्रू होती है, फीमेल में डायरेक्टली निकलती है। ठीक है? और क्या होता है? बाय रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। और वो क्या होता है? जो स्फिंक्टर लगा होता है वो रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है, क्योंकि उस पर एक जो प्रेशर होता है यूरिनरी ब्लैडर में वो कम हो जाता है। जब वो प्रेशर कम होता है तो वो क्या हो जाता है? वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है? स्फिंक्टर मसल्स लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और जो स्फिंक्टर मसल्स हमारी लोकेटेड होती है, सिचुएटेड होती हैं कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग में।
इनटू द यूरेथ्रा अंडर इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। और वो कहाँ जाती है? यूरेथ्रा से होते हुए एक इम्पल्स, उसमें एक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, इम्पल्स होता है यूरिन पास आउट करने और एक प्रेशर बनता है, इसी को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को। तो यूरिन एक्सक्रीशन कैसे होता है ये बता दिया है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं कि यूरिन का कलर क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है, इसकी ऑर्डर क्या होता है। तो कलर की बात करें तो क्लियर येलो कलर की होती है। अगर आपकी डाइट में कोई वेरिएशन है तो कलर में चेंज होता है। वॉल्यूम इसका 1 to 1.5 लीटर पर डे बट वैरीज। वॉल्यूम कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर होता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। आप कभी भी देखिए रात में अगर आप पानी पी के सोते हो तो आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, और ख़ास तौर से अगर आपने गर्म पानी पिया है तो ज़्यादा वॉशरूम जाएंगे आप। पीएच वो तो वाटर के वजह से होता है, गर्म ठंडे की वजह से होता है। पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है? 5 to 8 होता है। ये स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये एसिडिक होता है, और अगर हम वेजिटेबल डाइट लेते हैं, प्रोटीन डाइट की जगह हम सब्जियों की डाइट लेते हैं, तो वो कैसी होती है? अल्कलाइन होती है, मतलब बेस होता है, बेसिक होती है। ऑर्डर कैसा होता है हमारी यूरिन का? यूरिन की जो ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, ऑर्डर मतलब स्मेल होती है। तो यूरिन स्मेल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। यूरिन की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कभी आप सुलभ शौचालय में चले जाइए तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि आई डोंट वांट टू टेल यू। तो वो किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से होती है, लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, क्योंकि उसके बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और अमोनिया की स्मेल वैसे भी बहुत तीखी होती है। आप लोगों ने कभी अगर लैब में कभी आप उसे ट्राई करिएगा, स्मेल करिएगा, तो बहुत तीखी होती है कि आप स्मेल करोगे तो 2-4 दिन आपको फील होगी उसकी स्मेल, और फेंट स्मेल या तो गंदी सी बदबूदार स्मेल आएगी। इसकी ग्रेविटी कितनी होती है? 1.003 to 1.035 होती है। इसके बाद मैंने एक चीज़ इसमें नई नोटेड की है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जो हमारी यूरिन होती है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट मैंने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर इंटर की बुक में, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जो हमारी यूरिन का टेस्ट होता है, मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, ये सॉल्टी होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टेस्ट होता है। कैसा होता है? सॉल्टेस होता है, सॉल्टेस होता है। और जिनको डायबिटीज़ होती है, जो शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं, जिनको डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी यूरिन कैसी होती है? उनकी यूरिन स्वीटिश हो जाती है टेस्ट में। क्यों? वो हमें कैसे पता चलता है? जब वो यूरिनेशन करके आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, चींटी, एंट वगैरह उसमें लगने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी यूरिन में क्या है, शुगर, ग्लूकोज है, इनसफिशिएंट इंसुलिन है, जिससे एंट क्या होती हैं, उसे लिक करने के लिए आ जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो पर्सन जो यूरिनेट करके गया है वो क्या है, डायबिटिक पर्सन। ठीक है, उसको डायबिटीज़ है। और अगर टेस्टलेस है, इसमें सॉल्टिस होती है, स्वीटिश होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ कैसी होती है, एक टेस्टलेस भी होती है। टेस्टलेस कैसी होती है? टेस्टलेस में क्या होता है, जो टेस्टलेस यूरिन होती है इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इंसिपिडस मतलब होता है इनसफिशिएंट एडीएच हार्मोन होता है, इसमें इनसफिशिएंट एडीएच हार्मोन होता है। ठीक है, और उसके बाद ये टेस्टलेस इसलिए होती है क्योंकि इंसिपिडस मतलब ही टेस्टलेस होता है। ठीक है, डायबिटी टेस्टलेस ये कहलाता है पेशेंट। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने आपको टेस्ट के बारे में बता दिया, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे पास मुझे लगता है जो मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को क्या पाऊँ, क्या दे दूँ। मेरे पास साइंस फैक्ट्स बहुत थे, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मुझे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और ये सब देने का थोड़ा सा लगा कि ज़रूरत है, उधर आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह थे, लेकिन इधर मैंने कहा कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों को बताते चलती हूँ। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताए हैं आप लोगों को, शॉर्ट्स में आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, अपडेटेड होंगे, अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये था हमारा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, यूरिन में क्या क्या पाया जाता है।
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, यूरिन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? सबसे पहले हमारा 95% वाटर पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? 95% वाटर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 95% वाटर के बाद हमारा पाया जाता है 5% सॉलिड वेस्ट, जो हमारे यूरिन में क्या होता है? डिजॉल्व होता है। हमारे इनटेक होने के बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है वो भी हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आता है। सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये भी बदलता रहता है। अब इसमें देख लेते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं और कुछ हमारे इनऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक में पाए जाते हैं? यूरिया पाया जाता है लगभग 2.3 ग्राम पर लीटर, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है और अदर्स में क्रिएटिनिन 1.5 होता है। ये बढ़ा होता है, तो आप लोगों के मम्मा लोगों के पैर में जब दर्द होता है तो जब टेस्टिंग कराई जाती है तो उसमें क्रिएटिनिन भी देखा जाता है। इसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, यूरिक एसिड के बढ़ने से भी स्वेलिंग आती है। ठीक है, तो जो हमारा क्रिएटिनिन होता है ये अगर बढ़ा होता है तो भी पैरों में दिक्कत होती है। यूरिक एसिड कितना होता है? 0.7 है तो भी दिक्कत है। और ये अदर्स में 2.6 होता है। इसमें बहुत सारे दूसरे मटेरियल भी पाए जाते हैं जो हम इनटेक करते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें NaCl हो गया, KCl हो गया, उसके बाद अमोनिया हो गया और अदर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हमारा ये कैसा होता है? सॉल्टेस होता है, जैसा मैंने आपको बताया है। और ये कितना हो गया? 2.5। तो हम बात करें अगर NaCl की, सोडियम क्लोराइड हमारा 9 ग्राम पर लीटर, ये जितनी आपकी क्वांटिटी है ग्राम पर लीटर में। ठीक है, और KCl कितना पाया जाता है? 2.5 ग्राम पर लीटर। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया 0.6, अदर्स में 2.5 ग्राम पर लीटर पाया जाता है। तो ये थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे यूरिन में पाए जाते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में हमारा यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अदर और दूसरे मटेरियल्स पाए जाते हैं। क्रिएटिनिन बड़ा होता है, यूरिक एसिड बड़ा होता है तो पैरों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप लोग की मदर वगैरह को होगा, जब आप टेस्टिंग कराओगे तो ये चीज़ें ज़रूर, उसमें यूरिन कल्चर जब होता है ना तो उसमें ये सारी चीज़ें निकलती हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक की बात करें तो NaCl, KCl, अमोनिया और अदर्स में NaCl 9 ग्राम पर लीटर, KCl पोटेशियम क्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर, अमोनिया 0.6 ग्राम पर लीटर और अदर्स में 2.5 ग्राम पर लीटर पाया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद कई बार यूरिन में हमारे क्या निकलती हैं? हमारी मेडिसिन जो हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, जैसे आपको फीवर है या कोई इन्फेक्शन है, कुछ है, तो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हो, तो एंटीबायोटिक्स है, एक्सेस विटामिन है, ये सारी चीज़ें भी हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी फीसेस और यूरिन ये दोनों में निकलती हैं चीज़ें। बट यूरिन का अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये यूरिनेशन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इतनी चीज़ें ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात करती हूँ। ब्लड सेल, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन और बाइल पिगमेंट, इनके बारे में हमने पढ़ा था शुरुआत में। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल भी है। और इसके बाद हम आर्टिफिशियल किडनी है हमारी, और रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट और ऑस्मो रेगुलेशन, ये 4 टॉपिक हमारे बचे हैं। कोशिश करके मैं कल की क्लास में इसको ये चैप्टर फिनिश कर दूँगी और फिर केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। बहुत दिन हो गए केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई है, मेरा बड़ा मन है। ठीक है, हाँ, मैंने MSc की हुई है केमिस्ट्री से। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या आप लोग होम ट्यूशन्स, मतलब मेरे कोचिंग में आके पढ़ना चाहते हैं, तो वेलकम बैक। ठीक है, वेलकम है आप सभी का प्रारंभ साइंस क्लासेस में। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ।
और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे सब्सक्रिप्शंस दीजिए और मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, और साइंस फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। टेक केयर क्लास।